औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली एनालिसिस में हम आपको वेलकम करते हैं और आज इस एपिसोड में जो कि स्टार्ट हो रहा है 4 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक, आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जिसके ऊपर हमें एक बेहतरीन रिजेक्शंस मिलेगी टॉप से, और ऐसे कौन से लेवल्स होंगे जहां से एक सपोर्ट बैक मिलेगा, जहां से हम एक बाय अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। आज ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन लोगों की ट्रेड नेगेटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव में ही जाके ख़त्म होती है, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, पॉइंट नोट कर लें अपनी डायरी के ऊपर या किसी भी पेज के ऊपर, और जहां पर ट्रेड करते हैं उसकी दीवार पे चिपका दें। पूरे वीक में इस जगह पे अगर मार्केट पहुंची है तो आप बिला तखीर बिला सोचे आप वहां से स्टेप ले सकते हैं, सेल या बाय का। उसके अलावा इसके पीछे काफ़ी मेहनत की हुई है और आपको मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कुछ अच्छी न्यूज़ भी इंशाल्लाह आज हम इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि जो लास्ट वीक मैंने प्रिडिक्ट किया था कि इस वीक आने वाले, चूँकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ थी और सेम एज़ यूजुअल उसी तरीके से हुआ, न्यूज़ का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ और मैंने आपको उसमें क्या बताया था, क्या मार्केट ने उस तरह बिहेव किया, आज हम उस पर बात करेंगे। आज इस एपिसोड के अंदर हम मंथली कैंडल को भी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट का बिहेवियर भी देखा जाता है। इसके अलावा आज हम डे वन कैंडल को भी एनालिसिस करेंगे कि डे वन की कैंडल जो है ना अगले 5 दिन कैसा बिहेव करेगी, और जो पिछले 5 दिन है उसमें कैसे इसने बिहेव किया। उसके अलावा आज हम बात करेंगे आने वाले टाइम फ्रेम में, जैसे जो कि 4 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक है, इसमें फंडामेंटल न्यूज़ जो आनी है उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उसके अलावा हम बात करेंगे कि अगर आप न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और प्रीमियम मेंबर कैसे बन सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रीमियम मेंबर कैसे बन सकते हैं, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा एट द एंड लास्ट आपके फेवरेट वीकली पिवट पॉइंट आपको बताएंगे और वीकली ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएंगे जो कि कहां से आप सेल ले सकते हैं और कहां से आप बाय ले सकते हैं। उसके अलावा लास्ट में वही एज यूजुअल हम प्रीमियम की हल्की सी झलक आपको दिखाएंगे, जो प्रीमियम में लोग हैं उनकी प्रोग्रेस की। तो इन सभी टॉपिक के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, आपके सामने गोल्ड वर्सेस यूएसडी का वीकली चार्ट मौजूद है और इसके हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आने वाले टाइम में, जो कि 4 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक वीक है, कैसा बिहेव करेगा, कहां से आपको रिजेक्शन मिल सकती है और कहां से आप एक बेहतरीन सपोर्ट कैसे बाय कर सकते हैं। इन सब टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस झलक दिखा दूं। चूंकि मैंने सिस्टम पूरा अपडेट किया है, लिहाजा वो जो लास्ट वाला चार्ट था वो तो नहीं रहा। जस्ट एक स्क्रीनशॉट आपके सामने शेयर करूंगा कि आप देखें कि लास्ट वीक मैंने आपको बोला था कि गोल्ड हर डीप से आपने बाय करना है, इसका ट्रेंड अब सेल में नहीं है, ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसा ही हुआ, मार्केट ने डिप किया और फिर मार्केट ऊपर ही आती रही कंटिन्यूली। जिन लोगों ने बाय किया उन लोगों ने एक बेहतरीन प्रॉफिट बनाया होगा। और फिर उसके बाद फ्राइडे वाले दिन, चूंकि कल का दिन था और उसमें मैंने जो बताया प्रीमियम के हवाले से, और कल ग्रुप के अंदर भी मैंने कुछ डिस्कशन की, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो मैंने लास्ट वीक में आपको बताया था कि अगर बेहतरीन सेल देखना चाहते हैं तो आपके लिए 1948, 42 और 52 का एरिया है, और एज वहां से ही मार्केट रिजेक्ट हुई है, और जिन लोगों ने 52 से सेल किया वो एक बेहतरीन प्रॉफिट उन्होंने कल गेन किया। ठीक है जी, आते हैं आज इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। पहले सबसे पहले हम DXY को देखते हैं। DXY को थोड़ा सा क्लोज करके मैं आपको बताता हूं कि DXY कंटिन्यूली 1, 2, 3 वीक से गिरता गया, फिर उसके अगले 2 वीक में आप कंटिन्यू इसका बुलिश देखें कितना स्ट्रॉन्ग इसने कम बैक किया है। ठीक है, तो ये न्यूज, ये जो गोल्ड थोड़ा सा पीछे गिरा था डॉलर्स, जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर पंप हुआ, और उसके बाद ये 2 आप कैंडल देख रहे हैं कितनी स्ट्रांगली कम बैक हुई है। ये डेली की हैं, और अगर हम पूरे वीक की बात करते हैं तो 1, 2 पहले ये बुलिश बैरिश हुई, और उसके बाद आखिरी 2 दिन में डॉलर्स ने अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत किया है।
ठीक है। अब ये जितना नीचे जा रहा था गोल्ड उसी हिसाब से ऊपर जा रहा था, और मुझे ये पता था कि ये वाली सपोर्ट जो 103.1 पे थी, मुझे पता था यहाँ से रिजेक्शन, लेकिन उससे पहले ही मार्केट फ्राइडे वाले दिन ऊपर मुड़ी और ये कंटिन्यूली बुलिश एक कैंडल क्रिएट की, और ऊपर से हल्का सा एक आप कह सकते हैं हल्का सा विक बना के नीचे क्लोज हुई है। तो आपको मैं बताऊं कि ये जो 104.2 का पिवट पॉइंट है इसका वीकली, और अगर अगले जो ही मार्केट ओपन होगी तो लाजमी इसने टच कर लेना है 104.4, और यहाँ पे सेल ऑर्डर है इसका, और अगर यहाँ से रिजेक्शन होती है तो गुड, नहीं तो ये मार्केट मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन में आने आपके सामने ड्रा की है इसको टच कर सकता है डॉलर्स। अगर इसको टच करेगा तो डेफिनेटली गोल्ड को दोबारा 1920 से नीचे गिराएंगे, ठीक है, ये बात तो हतमी है, क्योंकि जितना ये ऊपर जा रहा था एक दो इसको गिरना ही था, लेकिन ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट के बाद चांसेस काफी ज्यादा हैं कि डॉलर गिरे, और डॉलर अगर इस पॉइंट से गिरता है तो डेफिनेटली आपका यूरो यूएसडी भी ऊपर जाएगा, जीबीपी भी ऊपर जाएगा, और गोल्ड भी आपका जो है ना वो ऊपर जाएगा अगर इस ट्रेंड लाइन के बाद गिरे, लेकिन तब तक ये सारे डाउन ही है। आते हैं जनाब इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप EFMS ट्रेड को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, क्योंकि रोजाना की जो वीडियो आती है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूनिक है। और अगर आप प्रीमियम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं हाउ टू बिकम अवर मेंबर्स, ये वाली वीडियो आपके सामने, इसको देख लें, और इसकी डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डिटेल दी हुई है, और अगर आप फिर भी आपको कुछ चीज़ पूछनी है तो आप ये लिंक व्हाट्सएप का दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आप पूछ सकते हैं। तो प्रीमियम में ज्वाइन करने का आसान तरीका है, जो डिस्क्रिप्शन में हमने ब्रोकर का लिंक दिया उस पर अकाउंट क्रिएट करें, मिनिमम $500 डिपॉजिट करें और हमें स्क्रीनशॉट भेजें और हमारे प्रीमियम के अंदर आ जाए। सिंपल। इसमें हम लर्निंग कोर्स भी करवाने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, जो कि सबके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होने वाला है, ठीक है। अच्छा जनाब, अपने पॉइंट की तरफ। आज का फंडामेंटल, सॉरी आने वाले वीक का जो फंडामेंटल है उसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि एवरी मंडे आपने देखा कि मार्केट में अक्सर कोई न्यूज़ नहीं होती, लेकिन मार्केट को उस दिन सबसे ज़्यादा भगाया जाता है, और उसमें इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है मार्केट मेकर्स जो है ना इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब ये देखें, मंडे सितंबर 4 यूरो के अलावा कोई न्यूज़ आपको देखने को नहीं मिली। जो लोग भी यूरो यूएसडी पर ट्रेड कर रहे हैं उनके वो देखें कि मार्केट इस दिन काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है यूरो यूएसडी की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आपको दिखने की मिलेगी। इवन 5:30 पे इनका एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ भी है, स्पीक भी है, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखें, इसका ये डजन मीन कि गोल्ड बिल्कुल मूव नहीं करेगा। गोल्ड की रेंज तो एक स्पेसिफिक एरिया में रहेगी, लेकिन उस दिन काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट मनी वाले और उसके अलावा जो मार्केट मेकर्स ये इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसकी रीज़न क्या होती है कि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो बड़ी लॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, और जिसकी वजह से वो उनको ट्रैप करते हैं पूरे के पूरे, ठीक है। अच्छा जी, आते हैं जनाब आगे ट्यूसडे 5 सितंबर में। तो इसमें इस दिन भी कोई मेजर न्यूज़ आपको डॉलर्स की देखने को मिलेगी नहीं। यूरो पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आपको दोबारा मिल जाएंगी, जीबीपी पे न्यूज़ आपको मिलेगी, पीएमआई है, उसके अलावा अगेन यूरो पे न्यूज़ है, पीपीआई, उसके अलावा न्यूयॉर्क सेशंस के बाद एक डॉलर्स पे एक फैक्ट्री ऑर्डर्स है मंथली बाई मंथली का, उसके अलावा टेंटेटिव न्यूज़, ये भी इतनी कोई खातिर खा न्यूज़ नहीं है। तो इसकी इसलिए आप कह सकते हैं कि जो मंडे है, सॉरी ट्यूसडे है, उस दिन डॉलर्स की सिर्फ 2 ही न्यूज़ है, और मार्केट इस दिन भी कोई ज़्यादा मूव करने वाली नहीं है, ठीक है जी। उसके अलावा हम बात करते हैं जनाब वेडनेसडे की। तो वेडनेसडे वाले दिन मार्केट काफ़ी मूव कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न यह है कि मंडे वाले दिन जो सॉरी वेडनेसडे वाले दिन एक पीएमआई है, आईएसएम सर्विसेज के हवाले से डाटा आना है, जो कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके अलावा 10 बजे भी एक न्यूज़ है और 11 बजे एफओएमसी स्पीक है, ठीक है। इससे पहले अगर हम बात करते हैं यूरो की, जीबीपी यूरो की भी न्यूज़ है, उसके अलावा जीबीपी की न्यूज़ है, यूरो की 2 न्यूज़ है, गोल्ड की सॉरी डॉलर्स की 4:30 पे एक ट्रेड बैलेंस एक अपडेट है, इसके हवाले से भी तो है ये लो इम्पैक्ट न्यूज़, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डाल सकती है। इसके अलावा 5:45 पे एक पीएमआई है जो कि फाइनल सर्विस रिपोर्ट है, और ये भी मीडियम इम्पैक्ट लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। ये 2 लो इम्पैक्ट न्यूज़ है और ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ठीक है। इसका मतलब वेडनेसडे वाले दिन मार्केट थोड़ा मूव कर सकती है। अच्छा जी, थर्सडे वाले दिन की बात करते हैं। तो थर्सडे वाले दिन मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ देखने को मिल रही हैं।
इसमें देखते हैं यूरो की काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं, जीबीपी की न्यूज़ हैं। उसके अलावा और पेयर्स, अगर हम न्यूयॉर्क सेशन की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क सेशन में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आना है, उसके अलावा नॉन फार्म प्रोडक्टिव रिपोर्ट्स आनी है, उसके रिवर्स लेबर कोड्स भी आने हैं। उसके अलावा एफओएमसी स्पीक्स है 6 बजे। उसके अलावा आगे कंटिन्यूली डॉलर्स पे न्यूज़ हैं और ये सब स्पीक है। इस दिन भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है थर्सडे सितंबर 7 को। ठीक है, फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन लास्ट डे, कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, टोटल फाइनली छोटी छोटी न्यूज़ है फ्राइडे वाले दिन। तो अगर हम फ्राइडे वाले दिन को कोट्स करते हैं तो मेरा ये ख्याल है कि कोई बड़ी न्यूज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन 8 डॉलर्स पे स्पीक्स कंटिन्यूली हैं जो पीछे से चलती आ रही है। यूरो यूएसडी पे न्यूज़ हैं। उसके अलावा न्यूयॉर्क सेशन के बाद आपको 2-3 न्यूज़ मिलेंगी। इसके अलावा आगे बस यही न्यूज़ हैं। तो फ्राइडे वाले दिन भी कोई खातर ख्वाह नहीं। इसका मतलब है कि वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन ही डाटा हतमी आना है जिसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा। अच्छा जी, आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जी, ये आपने न्यूज़ देख ली। न्यूज़ के अकॉर्डिंग हम पहले डे 1 की चार्ट का एनालिसिस करेंगे। और डे 1 की चार्ट आप देखें तो मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम ये वीडियो मैंने बनाई थी, उसका लिंक भी मैं यहाँ दे देता हूँ। और मैंने बोला था कि एक रेजिस्टेंस है जो कि 1952 और 1960 के दरमियान में या 1955 के दरमियान में रहेगी, जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। और एज इट मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई और एक ह्यूज प्रॉफिट देखने को मिला। अगर हम इसको देखें तो मैं आपको थोड़ा सा बड़ा भी करके दिखा सकता हूँ इसको। ये देखें, ठीक है, ये वाली न्यूज़ है। यहाँ पे न्यूज़ का इफेक्ट हुआ था और ये आप कैंडल देख रहे हैं ऊपर से कितने रिजेक्ट हुई है नीचे की तरफ। और अगली वाली कैंडल बिल्कुल एक डोजी बना है और ये इनडिसीजन कैंडल है कि ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी मार्केट। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर बताता चलूँ, अगर मार्केट जो समझने वाली बात है, अगर 1920 से नीचे जाके डेली की कैंडल क्लोज करेगी तब ये बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होगा। अदरवाइज इसका ट्रेंड बुलिश ही है और आपने हर डिप से बाय ही करना है। ये मैं दोबारा बता दूं, 1920 से नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं होती डे 1 की, तब तक आप इसको गोल्ड को नीचे से बाय करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। अच्छा, मंथली कैंडल्स को भी देख लेते हैं। ये है मंथली कैंडल्स। मैंने आपको लास्ट टाइम ये मंथली कैंडल्स इसी तरीके से ड्रा करके बताई थी और मैंने आपको बताया था कि इसका सबसे स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है वो डेफिनेटली जो मार्केट का सबसे हाईयर ट्रिपल टॉप बना हुआ है। और हो सकता है कि मार्केट एक बार फिर टॉप बनाने जाए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं जाएगी। मार्केट कौन सी रेंज पे रहेगी जनाब? मार्केट की रेंज है 1988 टॉप और उसके अलावा ये 1808 दरमियान में, इसके दरमियान में मार्केट रहने वाली है। ठीक है, और काफ़ी अरसा रहने वाली है। मैंने लास्ट भी बोला था एग्जैक्टली। देखिए, ऊपर थोड़ी सी उठी और फिर दोबारा से नीचे की तरफ आ गई मार्केट। ठीक है, अब ये एक महीना क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट अब ये महीना देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ जाके क्लोज हुआ और अगला महीना हल्का सा, ये जो सितंबर का महीना इसके तो अभी 2 दिन हुए ना, तो ये जस्ट इसके अभी 28 दिन बाकी हैं। 28 दिन बाद देखते हैं कि अगर तो ये इस कैंडल, ये जो कैंडल आप देख रहे हो, इसके यहाँ से नीचे जाके अगर क्लोजिंग दे देती है तो समझ लें कि एक बेहतरीन बाय के चांसेस हैं, वहां से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं जनाब आपके फेवरेट टॉपिक की तरफ। मैं कोशिश करूंगा वीडियो शार्ट से शार्ट हो ताकि देखने में आसानी बने आपके लिए। तो ये है जनाब आपके लिए न्यू चार्ट्स मैंने डिज़ाइन किया है इस वीक का। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके नंबर जो पॉइंट मैंने बताए, इस पॉइंट को आप अपने पास महफूज करें। इंशाअल्लाह ताला देखेगा कि आपको इसमें काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। ठीक है जी, अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि गोल्ड का जो वीकली पिवट है वो 1939.9 गोल्ड का वीकली पिवट है। वीकली पिवट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये चीज़ ध्यान में रखें। ठीक है, और दूसरा आपने ये देखना है कि मार्केट जहाँ पे रुकी है, अब एक टॉप किस्म की मैंने ट्रेंड लाइन डिजाइन ड्रा की है। ये आप ब्लू कलर की देख रहे हैं, ये एक ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे वाली भी ट्रेंड लाइन है। इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं हुआ, आप देखिए एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई और फिर जाके नीचे आके 1939.9 पे क्लोज हुई है। ठीक है, इसका मतलब ये है
कि मार्केट की एक पावर पॉइंट और रिजेक्शन पॉइंट है यहाँ पे मौजूद, जिसको आप रेजिस्टेंस 1 भी बोलेंगे। ये रेजिस्टेंस 1 जनाब आपका स्टार्ट होता है 1952 से लेके 1955 तक, यानी मार्केट आपको इस वीक अगर 1952 और 1955 के दरम्यान में मिले तो आप एक सेल का स्टेप ले सकते हैं। इसके अलावा मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्ट होकर ऊपर की तरफ चली जाती है तो नेक्स्ट आपने स्टेप लेना है जनाब 1967 और 1972 के दरम्यान में मार्केट जाए तो आप एक सेल स्कैल्प पोजीशन देख सकते हैं, और अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो डेफिनेटली आपका एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन बनेगा जो कि 1984 और 1988 का एरिया है। ठीक हो गई बात, ये अंडरस्टैंड कर लिया। अगर मार्केट यहाँ से ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते रिजेक्ट हो जाती है और नीचे की तरफ ही जाती है तो फिर हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है जहां से हम एक बेहतरीन बाय कर सकते हैं। नंबर 1 आपको पहला जो सपोर्ट देखने को मिलेगा वो है 1925 और 1920 का एरिया। यहां से आप एक बाय कर सकते हैं क्योंकि 1920 से नीचे गिरा डे 1 की कैंडल तो एक बैरिश स्ट्रॉन्ग बैरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। स्टिल मार्केट का अभी भी जो ट्रेंड है वो क्या है, बुलिश है। उसके अलावा अगर उसको ब्रेक कर जाता तो नेक्स्ट जो आपका लेवल होगा वो 1908 और 1912। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये वीकली है, इसका ये मतलब 1925 और 1920 से आपने बाय ली और फौरन नीचे चला गया, यहाँ से आपको कम से कम 40 से 50 पिप्स या 100 पिप्स का प्रॉफिट देने के बाद फिर नीचे जाएगा। सेकंड टाइम जब दोबारा इस पोजीशन पे पहुंचे तो आपने फिर बाय नहीं करना, बाय को फिर नीचे वाले लेवल से करना है और फिर आपको ये 50 से 100 पिप्स प्रॉफिट दे जाएगा। और फिर जब मार्केट इधर पहुंचेगी तो फिर आपने क्या करना, इस जगह से बाय नहीं करना, फिर बाय करने के लिए आपने लास्ट स्ट्रॉन्ग बाय जोन लेना है। और ये जो आपके स्ट्रॉन्ग बाय जोन है और स्ट्रॉन्ग सेल जोन है, इसके ऊपर आप एक लॉन्ग टर्म पोजीशन ले सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। टॉप की एक गोल्डन एंट्री आपकी 1955 एक मिस्टेक यहाँ पे मैंने की है, ये 1895 और 1899 है। ठीक है, इसको मैं सेट कर देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। जी फ्रेंड, मैंने सेट कर दिया है। ये जो S3 है 1895 और 1890 के दरमियान एरिया जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसीडर होगा। तो मैं आपको यही बताता चलूं कि 2 पॉइंट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वीक के। नंबर 1, अगर मार्केट वैसे इस वीक में कोई इतनी खातिर ख्वाह न्यूज़ नहीं है, लिहाजा मुझे जहां तक लग रहा है कि मार्केट ने मैक्सिमम मारा तो R2 और S2 की तरफ जा सकती है, और अगर इससे भी कम वोलेटिलिटी रही तो डेफिनेटली R1 और S1 के दरमियान में मार्केट रहेगी। लेकिन चूंकि गोल्ड है इस पे बिलीव नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम जो इसका रेंज है वो R3 और S3 है, इसी के दरमियान में मार्केट ने रहना है। ठीक है, यानी आप समझ सकते हैं कि 1900 से लेके 1980 के आसपास मार्केट बिहेव करेगी इस वीक के अंदर। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊं, अगर ये मार्केट 1988 भी तोड़ देती है तो डेफिनेटली ये फिर अपने हाइस की तरफ जाएगी, फिर स्ट्रॉन्ग एक बुलिश देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 1890 ब्रेक कर जाता तो फिर एक स्ट्रॉन्ग बैरिश आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFM स्ट्रीट सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अभी आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट। लास्ट जो हमारे प्रीमियम ग्रुप्स वाले लोग हैं उनका क्या रिजल्ट है वो भी मैं थोड़ा सा आपको दिखाता चलूँ। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले आपको देखो ये नीचे डेट आपको नजर आ रही होगी, 28 तारीख ये वीक स्टार्ट हुआ था 28 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक। तो इसमें हमारी एक बाय कॉल थी जिसमें 100 पिप्स हुए। वैसे इसके अलावा बहुत सारी कॉल्स होती हैं स्कैल्पिंग की जो मैं यहाँ पेस्ट नहीं कर सकता, जगह ही नहीं होती, तो ये M30 पे मैं टैप करता हूँ। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि M15 पे करें ताकि ज़्यादा जो पॉइंट नहीं दे पाता वो भी यहाँ पे शो हो। फिर 90 पिप्स की कलेक्शंस हुई, बड़े बड़े जिनकी कलेक्शंस 50 से ऊपर है वही शो की है यहाँ पे। और ये यहाँ जब मार्केट ने ऊपर गई थी, 2 न्यूज़ एक दिन में आ गई थी, और ये बात है ट्यूसडे की। ठीक है, तो उस दिन 1914 और 17 से बाय दी थी और ये बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन हुआ 200 पिप्स का। फिर उसके अलावा 90 पिप्स, फिर 70 पिप्स, और कल के दिन आप सबको पता है कि कल के दिन में 1950 और 52 से मैंने आशा बार बोला है सेल करें, और ये मार्केट 1936-35 तक आई और ये भी आपकी 160 पिप्स की कलेक्शन। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं इस वीक की तो 117 पिप्स जो है ना वो गोल्ड के विन हुए हैं हमारे इसमें, सिर्फ गोल्ड में, और 300 से ज़्यादा करेंसीज में हुआ कि करेंसीज के भी काफ़ी ज़्यादा मैंने इस दफ़ा इस वीक सिग्नल दिए, और आने वाले वीक में भी हम एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल करेंसीज के भी देंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम पूरा कोर्स अपना शेयर करने वाले हैं, और आपसे एक सवाल है, आप जस्ट प्रीमियम लोगों के लिए कंपलसरी है कि आप ये बताएं कि इस
वीक में मार्केट की रेंज क्या रहेगी, यानी 1960 और 1920 या फिर 1980 या 1940, ये आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह ने